मध्य प्रदेश डीएड डीएलएड में एडमिशन 2026-28 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज 15 मई है और 15 मई से स्टार्ट हो चुकी है प्रवेश प्रक्रिया। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो इसकी काउंसलिंग होती है अगर हमें मध्य प्रदेश के किसी भी डीएड में एडमिशन्स लेना है, यानी कि डीएड के कॉलेज में एडमिशन्स लेना है रेगुलर मोड में, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, अगर हमें एडमिशन्स लेना है, जो कि एमपी बोर्ड करवाता है हमारे मध्य प्रदेश में डीएड और राज्य शिक्षा केंद्र करवाता है इसकी काउंसलिंग। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 15 मई से लेकर 29 मई तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलेगा, चॉइस फिलिंग चलेगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो एडिट भी 29 मई तक कर पाएंगे। ये दोस्तों फर्स्ट राउंड का, ठीक है। ये कौन सा राउंड है? फर्स्ट राउंड है। इसके बाद सेकंड राउंड आएगा, इसके बाद में फिर थर्ड राउंड आएगा, ठीक है। अभी हम जो डिटेल देख रहे हैं वो फर्स्ट राउंड की ही देख रहे हैं, ठीक है। तो जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ₹50 रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। 15 मई से लेकर 29 मई तक रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हैं, तो आप बाद में भी रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसका एक डुप्लीकेट रिसिप्ट जो कि 15 मई से 29 मई तक निकाल पाएँगे, जो कि सेकंड नंबर पर लिंक दिया गया है। थर्ड नंबर पर जो लिंक है, मान के चलिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने आधा रजिस्ट्रेशन कर पाया, एप्लीकेशन नंबर आ गया, पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो उस एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करके आप फिर से उसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पासवर्ड रीसेट वाली लिंक से पासवर्ड को रीसेट कर पाएँगे, ठीक है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करना है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट कर पाएँगे, ₹50 लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। और अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा कैंसल यानी कि पूरा डिलीट ही करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर पाएँगे। ये सारा का सारा काम 29 मई तक होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड की डिटेल है। अभी दोस्तों यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा कि 1 से 2 दिन का इंतज़ार करिए, क्योंकि वेबसाइट अभी ओपन हुई है, इसलिए वेबसाइट में बहुत सारे एरर हैं, ठीक है। तो आप 1 से 2 दिन का इंतज़ार कर लीजिए, बाद में ही आप इसका रजिस्ट्रेशन करना जब प्रॉपर वेबसाइट चलने लगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास में समय है, 29 मई तक आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चॉइस फिलिंग का भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो चॉइस फिलिंग का लिंक भी एक्टिवेट हो जाने दीजिए। और यहाँ पर कॉलेज की टोटल सीट कितनी है, ठीक है, वो भी यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। किस कॉलेज में कितनी टोटल सीटें हैं वो भी अभी ऐड नहीं हुई है, इसलिए अभी आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। 1 से 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज का नेम दिखाई देगा और कॉलेज के नेम के आगे आपको टोटल सीटें दिखाई देंगी। इसी टोटल सीट में आपको दिखाई देगा कि इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं। अब दोस्तों समझना कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होगा केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए होगा, यानी कि एमपी के स्टूडेंट ये एडमिशन्स ले पाएँगे जिनके पास एमपी का मूल निवासी है, ठीक है? मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अगर आपके पास एमपी का, तो आप एडमिशन्स ले पाएँगे फर्स्ट और सेकंड राउंड में। अगर आपके पास एमपी का डोमिसाइल नहीं है, तो फिर आपको थर्ड राउंड का इंतज़ार करना होगा, यानी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट का जो एडमिशन्स होता है वो थर्ड राउंड से होता है। थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड। फर्स्ट और सेकंड केवल एमपी के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए रहता है। अब हम यहाँ पर फीस एंड प्रवेश प्रक्रिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज सबसे पहले ₹50 देना है, इसके बाद चॉइस फिलिंग का जो चार्ज होता है वो ₹100 रहता है शायद, ठीक है। अगली साल जो 2025 में ₹100 ही थे, लेकिन इस बार चेंज हुए तो आपको वेबसाइट पर पता चल ही जाएगा कि कितने रुपए लगेंगे चॉइस फिलिंग के। चॉइस फिलिंग में आप 100 कॉलेज 1 से लेकर 100 कॉलेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 कॉलेज ऐड नहीं करने हैं। केवल आपको उन्हीं कॉलेज को ऐड करना है चॉइस फिलिंग में जिन कॉलेज में आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों काम कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, चॉइस फिलिंग कर लेना। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग बिल्कुल सही तरीके से करना। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? मेरिट लिस्ट आएगी। अभी मेरिट लिस्ट की डेट नहीं आई है, लगभग 5 जून के आस-पास मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, फर्स्ट राउंड की, ठीक है। जिसमें 10 जून तक हमारे पेमेंट होगा, यानी कि हमारा एडमिशन कंप्लीट होगा 5 से 10 से, और शायद 12 से 13 जून से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बता देंगे आपको वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी आप इतना समझिए, सबसे पहले मैं ₹50 देना है रजिस्ट्रेशन के, ₹100 चॉइस फिलिंग के। मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में आपको ये पता चलेगा आपने जो कॉलेज ऐड किए हैं चॉइस फिलिंग में, उन कॉलेज में से आपको कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है 12वीं क्लास की परसेंट के आधार पर होगी। जितनी ज़्यादा आपकी परसेंट होगी, उतना ही ज़्यादा चांस आपका कॉलेज में नाम आने का होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो कम से कम 80% मान के चलिए फर्स्ट राउंड में, ठीक है। 80 से नीचे सेफ ज़ोन नहीं है आपके लिए, 80% से ऊपर आप अपने आप को सेफ ज़ोन में समझ सकते हैं। लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं जैसे कि ग्वालियर,
हमारा जबलपुर, इंदौर, इनमें कट ऑफ 85 या हम कहें 90% से ऊपर। अगर आप जबलपुर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट यानी कि डाइट में, तो आपका कट ऑफ जाएगा 92% कम से कम, ठीक है। मैं आपको मैंने आपको एक कट ऑफ का एक वीडियो भी बनाकर दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट वाले सेशन में चले जाना, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जो कि एमपीडीएड के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा कट ऑफ का, तो आप उस कट ऑफ वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने 2025 का कट ऑफ फर्स्ट राउंड का एंड सेकंड राउंड का बताया हुआ है, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही हमारी मेरिट लिस्ट आती है और मान के चलिए हमें कोई मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो अब हमें क्या करना होता है, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो कॉलेज मिल जाता है। अगर हमें सरकारी कॉलेज मिला है तो सरकारी कॉलेज की 2 साल की फीस 18,000 रुपये होती है, 1 साल की 9,000 रुपये, तो 2 साल की टोटल 18,000, 9,000, 9,000, 18,000 रुपये हो जाती है। अगर आपको मान के चलिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिला है तो प्राइवेट कॉलेज की 2 साल की फीस 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक हो सकती है। किसी-किसी कॉलेज की फीस 1,20,000 रुपये तक हो सकती है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर कह रहा था ना कि चॉइस फिलिंग में हमें सभी कॉलेज ऐड नहीं करने हैं, हमें केवल वही कॉलेज ऐड करना है जिसमें हमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें हमें एडमिशन से लेना है। तो प्राइवेट कॉलेज दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज आपको केवल वहीं ऐड करने हैं जिन कॉलेज में आप पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए कोई एक ए नाम का और बी नाम का एक प्राइवेट कॉलेज है, आपको चॉइस फिलिंग में ऐड करना है। तो इस चॉइस फिलिंग में ऐड करने से पहले इस कॉलेज में जाकर के बात कर लेना कि फीस कितनी लगेगी, ठीक है। अगर हम आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग में ऐड करते हैं और हमें आपका कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो आप हमसे कितनी फीस लेंगे, यानी कि फीस की एक डील कर लेना पहले कि हम इतनी फीस देंगे, इतने से ज़्यादा नहीं देंगे। नहीं तो क्या होता है कि स्टूडेंट से बाद में बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। ऐसा 2025 में बहुत ज़्यादा केस हुए हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही सलाह दे रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या करता है, चॉइस फिलिंग में कॉलेज तो फिल कर देता है, लेकिन जब कॉलेज में नाम आ जाता है तो बाद में पता चलता है कॉलेज वाले जो फीस लेते हैं कॉलेज की वो 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 ऐसे फीस लेते हैं मनमानी तरीके से, ठीक है। तो आपको पहले कॉलेज में जाकर बात कर लेनी है कि सर हमारा कॉलेज में नाम आ जाता है तो हम आपको इतनी ही फीस देंगे, इतनी से ज़्यादा नहीं देंगे। सरकारी कॉलेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिक्स रेट है 18,000 रुपये, ठीक है। अब मान के चलिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, मेरिट लिस्ट में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फिर जो सेकंड राउंड आएगा ना, सेकंड राउंड में आपको केवल और केवल एक नई चॉइस फिलिंग करनी है और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो आपका पुराना वाला ही चल जाएगा। तो फीस बस केवल इतनी ही लगेगी। तो फीस के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, इसके अलावा और कोई फीस नहीं लगेगी और मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया, ठीक है। तो 29 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग ही चलेगा और लगभग 5 जून के आसपास हमारी मेरिट लिस्ट अलॉट कर दी जाएगी, यानी कि हमें पता चल जाए कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है। और दोस्तों चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल करने से पहले एक बार कट ऑफ भी देख लेना, ठीक है, कट ऑफ का वीडियो भी देख लेना और साथ ही आप जिस कॉलेज को फिल कर रहे हैं, उस कॉलेज में एक बार बात कर लेना जाकर कि सर आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है। मान के चलिए आपकी परसेंट बहुत कम है और कॉलेज का कट ऑफ जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप एक बार बात कर लेना। गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ मैंने बता ही दिया, कम से कम 80% है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, 80% अपने आप को एक बार के लिए सेफ ज़ोन समझ सकते हैं। 80 से नीचे कोई भी चांस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉलेज में नाम आने का, ठीक है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। उन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को जॉइन कर लेना, वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और जो भी आपके डाउट है वहाँ पर आप बता सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 से 2 दिन का इंतज़ार करिए। मैं वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उस वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना, अन्यथा फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।